अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। गुलबर्ग ग्रीन एंड गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो कि इस्लामाबाद एंड पिंडी के वस्त का बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी के साथ साथ यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी सारी हैं, ख़ासकर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। बिकॉज ऑफ सोसाइटी अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, बहुत सारा काम हो चुका और अभी बहुत सारा काम होना बाकी भी है। गुलबर्ग बेसिकली आईबी का प्रोजेक्ट है, जिसे IBECHS भी कहते हैं। IBECHS मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज़ कॉरपोरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी। इसी के साथ साथ गुलबर्ग की खूबसूरती बिल्कुल इस्लामाबाद जैसी ही रखी गई है, जो कि इस सोसाइटी का एक बड़ा प्लस पॉइंट भी है। हम इस वक्त मौजूद हैं गुलबर्ग ग्रीन के मेन बुलेवार्ड, जिसे ब्लू एरिया भी कहा जाता है। फ्यूचर में तमाम बिजनेस एक्टिविटीज़ यहीं पे होने वाली हैं। मैप पे मौजूद येलो लाइन जो आपको नज़र आ रही है, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है। यहाँ से गुलबर्ग ग्रीन की एक्सक्लूसिव एंट्रेंस बनी हुई है और इस एंट्रेंस से आप इंटर होते हैं तो सबसे पहले गुलबर्ग ग्रीन और उसके बाद गुलबर्ग रेजिडेंशिया पहुँच जाते हैं। इस मेन रोड से होते हुए जिस रोड पे इस वक्त हम लोग मौजूद भी हैं, इसके बाद डी मरकज़ और इसके सराउंडिंग के 4 ब्लॉक्स जहाँ पे मैं आपको आज लेके जाने वाला हूँ। आज हम जा रहे हैं गुलबर्ग रेजिडेंशिया के उन ब्लॉक्स में जहाँ पे नाउ डेज इन्वेस्टमेंट बहुत ही फ्रूटफुल है। मैं आपको लेके जा रहा हूँ गुलबर्ग रेजिडेंशिया के डी मरकज़ और इसके गिर्द मौजूद 4 ऐसे सेक्टर जहाँ पे नाउ डेज इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में यकीनी फ़ायदा दे सकती है। वैसे तो गुलबर्ग रेजिडेंशिया के तमाम सेक्टर में ही थोड़ा थोड़ा काम हर जगह नज़र आता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे लैंड लेवलिंग चल रही है, कहीं पे रोड्स बनाए जा रहे हैं और कहीं पे हमें कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नज़र आता है। लेकिन डी मरकज़ के इर्द गिर्द 4 ब्लॉक्स बहुत ही हॉट इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जा सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम होने जा रहा है। यहाँ बाकी ब्लॉक्स में भी हर जगह काम हो रहा है और गुलबर्ग रेजिडेंशिया में एक रिंग रोड भी तैयार किया जा रहा है, जो कि तमाम ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करेगा। यहाँ पे आप मेरे सर्कल में देख सकते हैं कि ये वो रिंग रोड है जो कि तमाम ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करेगा और इसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। कुछ हिस्सा इसका बना हुआ है और कुछ हिस्सा इसका जिस वक्त हम लोग जे ब्लॉक में जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर जो है वो काम जारी है। एंड नाउ वी आर एट डी मरकज़। सामने जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे सारे का सारा कमर्शियल होगा और ये काफ़ी बड़ा कमर्शियल है। डी मरकज़ के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। यहाँ पे सारी की सारी जो गुलबर्ग रेजिडेंशिया की मेन बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ से ऑपरेट होंगी। वैसे तो हर सेक्टर के अंदर ही आपको छोटा मोटा जो कमर्शियल एरिया है वो मिलेगा, लेकिन डी मरकज़ जो है वो उसको ख़ास अहमियत हासिल है। अब यहाँ से हम जैसे ही लेफ़्ट होते हैं तो लेफ़्ट साइड पर हमारे सेक्टर ई और इसके साथ साथ रोड के राइट साइड पर सेक्टर आई मौजूद है। सेक्टर ई यहाँ से आपको लेके चलते हैं और यहाँ पे टोटल जो है वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि 1 कनाल की कटिंग है और प्लॉट का जो साइज़ है वो है 50-90। ये सेक्टर इस वक्त काफ़ी डेवलप हो चुका है, काफ़ी सारे घर भी बन चुके हैं। एंड व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे पार्क की कंडीशन देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि ये पार्क काफ़ी मेंटेन लग रहा है। घर बहुत अच्छे बने हुए हैं एंड आई रियली लाइक दिस सेक्टर। इस सेक्टर में बहुत सारा काम हो चुका है, अभी बहुत सारा काम लगा भी हुआ है। यहाँ पे 1 कनाल प्लॉट की जो कीमत है, अब मैं आपको कीमत बता दूं कि यहाँ पर इस वक्त नाउ-अ-डेज़ आपको जो प्लॉट मिलता है 1 कनाल का, वो उसकी जो डिमांड है वो तकरीबन 2 करोड़ 10 से 2 करोड़ 20 के दरमियान की जाती है। सो प्राइसेस आर वेरी हायर साइड। लेकिन क्या है कि डेवलपमेंट बहुत सारी हो चुकी है, जगह और लोकेशन बहुत अच्छी है, इस्लामाबाद में आती है
CDA से अप्रूव्ड है ये सोसाइटी। सो बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। यहाँ पे रेट्स अभी भी देखा जाए 2.10 2.20 के दरमियान अगर डिमांड की जा रही है, और कहीं आपकी जो है वो 2 के सराउंडिंग में जो डील फाइनल होती है। तो बहरहाल आप DH में चले जाएं, आप बाकी बहरिया में चले जाएं, तो वहाँ पे एक कनाल का जो इस वक्त जो अच्छी रहने की काबिल जगह है, वहाँ पे जो है वो रेट ज़्यादा है। सो मेरे ख्याल से दिस इज़ दी अट्रैक्टिव डील। चलिए अब आपको यहाँ से लेके चलते हैं सेक्टर I में, और सेक्टर I जो कि E सेक्टर के बिल्कुल सामने है। हम यहाँ पे इंटर होते हैं तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी सारे घर कंप्लीट नज़र आते हैं। I सेक्टर में 7 मरला और 10 मरला के प्लॉट अवेलेबल हैं। 30, 60 और 35, 70 की कटिंग की गई है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे घर बने हुए हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन भी हो रही हैं। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे घर बने हुए हैं। रोड थोड़ा सेक्टर E के मुकाबले में अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन बहरहाल जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही हो रोड परफेक्ट हालत में नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल रोड्स को बेहतर होना चाहिए। रोड्स मुझे यहाँ पे थोड़े से डाउन लगे। बाकी इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कनेक्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। प्लॉट्स जो हैं वो रेडी टू पोजीशन हैं। आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें या घर रहने के लिए प्लॉट ख़रीदें तो आपको फ़ौरन से जो है वो यहाँ पे पोजीशन मिल जाती है। 25% आबादी जब तक नहीं होती, बहरहाल गैस यहाँ पे मिलना मुश्किल है। वो किसी भी सोसाइटी में गवर्नमेंट का रूल है 25% आबादी होगी तो गैस कनेक्शन मिलेगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। यहाँ पे प्राइसेस की बात की जाए तो जनाब 7 मरले का प्लॉट सेक्टर I में तकरीबन 90 के करीब डिमांड की जाती है, जबकि 10 मरले का प्लॉट 1.30 से 1.50 के दरमियान डिमांड किया जाता है। बहरहाल ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। यहाँ पे प्लॉट बाई करने के बाद फ़ौरन से घर बनाया जा सकता है। सारे प्लॉट रेडी टू पोजीशन हैं और तकरीबन अच्छी लोकेशन बनती है। ये भी डी मरकज़ के बिल्कुल करीब की लोकेशन बनती है। काफ़ी सारा काम हो चुका है और आने वाले दिनों में यहाँ पर रेट्स यकीनन और ऊपर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है और जो रेट्स की सूरत हाल नज़र आ रही है, तो यकीनन जैसे जैसे यहाँ पे मज़ीद डेवलपमेंट होगी रेट्स ऊपर जाएंगे। चलिए अब यहाँ से आपको लेके चलते हैं J ब्लॉक में, और हम यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ सामने डी मरकज़ वापस आएंगे और नाउ वी आर एट J ब्लॉक। J ब्लॉक मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन और जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये J ब्लॉक में हम लोग पहुँच चुके हैं। J ब्लॉक में 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग की गई है। J ब्लॉक E और I के मुकाबले में अभी काफ़ी पीछे है। सिर्फ मेन रोड के करीब चंद एक घर ही हमें बने हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा बैक साइड पर अभी फ़िलहाल चंद एक घर मौजूद हैं, लेकिन कुछ एरिया जहाँ पे अभी स्ट्रीट्स वगैरह निकाल दी गई हैं, कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पे अभी भी हमें मशीनरी और काम होता हुआ नज़र आ रहा है। J सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ रिंग रोड का काम भी जारी है। रिंग रोड जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गुलबर्ग रेजिडेंशिया के तमाम सेक्टर्स को आपस में कनेक्ट करता है। अभी इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये 7 मरला कटिंग वाला, 7 मरला प्लॉटिंग के वाला एरिया है। हम बिल्कुल इस लोकेशन पे मौजूद हैं। हमारे राइट साइड पे 7 मरला, जबकि लेफ़्ट साइड पे 10 मरला की कटिंग है। यहाँ पे प्लॉट तकरीबन 70 से 75 के दरमियान डिमांड किया जाता है, जबकि 10 मरले का प्लॉट अराउंड 1.10 से लेकर 1.20 तक, और 1 कनाल की जो डिमांड की जाती है वो 1.60 से 2.20 तक। ये सारे का सारा टोटली डिपेंड करता है लोकेशन बेस्ड। सेक्टर J में कुछ एरिया इस वक्त रेडी टू पोजीशन है, जहाँ पे आपको घर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त काम जारी है, कुछ घर बन रहे हैं,
ये रेडी टू पोजेशन एरिया है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पे अभी मशीनरी लगी हुई है और कुछ जगहों पर अभी थोड़ी बहुत फिलिंग का काम मामूली सा रहता है। हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ से हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो मेन रिंग रोड निकलेगा उस पे काम हो रहा है और उसके साथ ही रोड के दूसरी तरफ सेक्टर सी है और हम अभी आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। अभी हम जिस रोड पे मौजूद हैं हमारे बैक साइड पे सेक्टर जे, जबकि फ्रंट साइड पे सेक्टर सी मौजूद है। और ये जो सेंटर में रोड गुजर रहा है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं ये बेसिकली रिंग रोड है। एंड नाउ वी आर इंटर इन सेक्टर सी। सेक्टर सी की सूरत हाल की बात की जाए तो तकरीबन सेक्टर जे से मिलती जुलती है। काफ़ी सारे घर बने भी हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सारा सेक्टर सी में काम होना बाकी है। सेक्टर सी में 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल की प्लॉटिंग अवेलेबल है। 30-60, 35-70, 40-80 और 50-90 की कटिंग की गई है। सेक्टर सी का कुछ एरिया डेवलप जबकि काफ़ी सारा एरिया अभी नॉन डेवलप है। और यहाँ पे प्राइसेस की बात की जाए तो 7 मरला की तकरीबन वही डिमांड यानी अराउंड 70। उसके बाद 10 मरला की डिमांड की बात की जाए तो वो तकरीबन 1 करोड़ है। 12 मरले के यहाँ पे प्लॉट ही बहुत लिमिटेड से हैं और 1 कनाल की प्राइस जो इस वक्त डिमांड की जाती है वो 170 से 180 के दरमियान है। मेन बुलेवार्ड के प्लॉट्स यकीनन इससे थोड़ा सा ऊपर हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। तो ये तो थी जनाब गुलबर्ग रेजिडेंशिया के डी मरकज़ के करीब के तमाम ब्लॉक्स की करंट सूरत हाल। इसके अलावा आप गुलबर्ग के हवाले से कौन से सेक्टर की सूरत हाल जानना चाहते हैं हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे आप व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। इसके अलावा गुलबर्ग में सेल्स एंड परचेज़ के हवाले से हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हम इंशाअल्लाह ताला आपको बेस्ट डील देंगे। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।